तो कैसे धुरंधर मूवी की कंट्रोवर्सीज ने ही उसे इतना ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बना दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। धुरंधर का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इसके साथ चिपकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर मोहित शर्मा वाली कंट्रोवर्सी की। मेजर मोहित शर्मा देश के लिए शहीद हुए थे और उन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और जब धुरंधर मूवी अनाउंस हुई थी तो इस पर आरोप लगाए गए थे कि ये मेजर मोहित शर्मा की अनऑफिशियल बायोपिक है और उनके परिवार से किसी भी तरह की सहमति नहीं ली गई और उनके परिवार ने पटिशन भी फाइल की थी कि उनकी इस मूवी को रोका जाए। इसका मेन कारण था कि मेजर मोहित शर्मा भी अपनी ज़िंदगी में एक स्पाई की तरह काम कर चुके हैं और इस मूवी में भी एक स्पाई दिखाया जा रहा था और उसका लुक, जैसे कि रणवीर सिंह का आप लुक देखोगे तो वो मेजर मोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जिस कारण ये रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले थे कि ये मेजर मोहित शर्मा की ही बायोपिक है। बट आदित्य धर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दिया था कि ये मूवी उन पर बेस्ड नहीं है और अगर अब वो कभी मूवी बनाएंगे भी तो उसकी ऑफिशियल परमिशन लेंगे। और इसके बाद कोर्ट ने भी इस मूवी को देखा और बताया कि हाँ, ये मूवी मेजर मोहित शर्मा की कहानी पर बेस्ड नहीं है। बट इस कंट्रोवर्सी के कारण जो है धुरंधर लाइमलाइट में आ गई और लोगों ने मेजर मोहित शर्मा की कहानी को भी डिटेल में जाना। तो अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, जिसमें मेजर इकबाल का वो सीन जिसमें वो एक हिंदुस्तानी स्पाई को पकड़े हुए होते हैं और उसके मुंह पर इतनी सारी नुकीले कीलें वगैरह लगाई होती हैं और वो सीन इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है कि एक बार में आपको डर लग जाए वो सीन देखकर। और उस सीन को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था। जब ये सीन आया तो लोगों ने कहा कि ये मूवी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड को किसी भी तरीके से इसे पास नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ के कारण और भी ज़्यादा लोग जो है इस मूवी के बारे में जान पाए, उन्होंने ट्रेलर टीज़र को दोबारा देखा। बट जो भी था, ये टीज़र जो था या ट्रेलर था, उसने कंट्रोवर्सी ज़रूर खड़ी की बट इसके कारण और ज़्यादा व्यूअरशिप भी बढ़ी उस ट्रेलर की। तो तीसरी कंट्रोवर्सी ने नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डाला था पॉजिटिव के मुकाबले। तीसरी कंट्रोवर्सी तब होती है जब रणवीर सिंह कांतारा में जो देव दिखाए गए थे, उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं और एक तरह से वो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। ऋषभ शेट्टी उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है जिसके कारण रणवीर सिंह पर केस भी हो जाता है और ये धुरंधर के रिलीज से कुछ टाइम पहले की बात होती है। बट ये चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और लोग शायद, कई लोग रुके भी होंगे, रणवीर सिंह से नाराज़ भी हुए होंगे और उन्होंने शायद ये मूवी उस टाइम नहीं देखी होगी बट मूवी का कंटेंट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उनको एंड में थिएटर जाना ही पड़ा मूवी देखने के लिए। चौथी कंट्रोवर्सी में आप देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज़ में इसको बैन किया गया। इसका पहला कारण था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है उसको क्लियरली एक्सपोज़ किया गया है। बट मूवी देखने के बाद लोगों को समझ आया है कि ये किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये टेररिज्म के खिलाफ है और कितने ही लोगों ने इंडस्ट्री से बाहर से सपोर्ट भी किया है। और ये मूवी पाकिस्तान में भी पायरेसी के थ्रू बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी है। बट इस चीज़ के कारण गल्फ कंट्रीज़ में बैन लगा और एक तरह से आप कह सकते हो कि इसकी कलेक्शन में भी थोड़ा बहुत गिराव आया होगा बट ये बाकी जगहों पर इतनी ज़्यादा चली है कि इसकी कमाई पर कुछ खास असर नहीं दिखता है। पांचवी कंट्रोवर्सी आप कह सकते हो कि जब यलीना और हमजा की एज, यानी कि सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की एज पर सवाल उठाया गया कि इतने ज़्यादा एज गैप वाली पेयरिंग क्यों की गई। बट आप जब मूवी देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये जस्टिफाइड है और मूवी में भी इसके लिए एक डायलॉग रखा गया है। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो मूवी में बलोच लोगों को क्रोकोडाइल से कंपेयर कर देता है और इस चीज़ के कारण जो बलोच लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और इस मूवी में उस डायलॉग को म्यूट भी कर दिया गया और चेंज कर दिया गया था। और आखिरी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मैं कहूँगा कि इस मूवी पर इल्ज़ाम लगे हैं कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ये बायस्ड है और नेशनलिस्ट है या बीजेपी की पार्टी को सपोर्ट करती है। और ये इल्ज़ाम कई लोग लगा रहे हैं, अंदरू राठी हो या बाकी सारे लेफ्टिस्ट लोग हों या और पत्रकार हो। बट अगर आप देखेंगे तो मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और कहीं न कहीं उनके तारों को जोड़कर एक कहानी बनाई गई है और जो-जो इंसिडेंट वहाँ पर हुए हैं, आपको कुल 5-10 मिनट के लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी की क्लिप दिखाई जाती है, जिस चीज़ के कारण ये चीज़ें होती हैं। आदित्य धर को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने, चाहे राजामौली हो, चाहे कोई और डायरेक्टर हो, चाहे रजनीकांत हो, हर किसी ने इस मूवी को सपोर्ट किया है और कहा है कि मूवी नेशनलिस्ट है और इंडिया को एक प्राउड फील कराने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और हर इंडियन को ये मूवी देखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं है, या माय नेम इज़ खान जैसी मूवी, चक दे इंडिया जैसी मूवी, पीके जैसी मूवी
या और ऐसी मूवीज़ जो बनती थी वो प्रोपेगेंडा नहीं थी, या सिर्फ़ यही मूवी आपको लगती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।